नदीम और बिल्लू सांडा, मैं इसलिए हत्या कर रहा था, मुझे नाम चाहिए। डॉन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। मुझे 5 मर्डर करने थे इकट्ठे। या मैं पैसे मांगता, अगर मुझे कोई पैसे न देता ना तो मैं उसे निपटाता। 5,95,000 में हज्जी इस्तकार प्रॉपर्टी डीलर मारा था मैंने। क्या नाम है, अमजद की हत्या करी थी मैंने। अब किन्हें मारना चाहते थे? अब आजम मिर्ची का और बुरा मुखबर, हसीना का। क्यों है मारना चाहते? वो मेरे से दुश्मनी करे थे। आप उसे गुंडा कहें, गैंगस्टर कहें, खलनायक कहें या कुछ और, आप जो भी उसे कहना चाहें कह दीजिए, क्योंकि वो उस पर बुरा नहीं मानता बल्कि खुश होता है, क्योंकि वो खुद कहता है कि उसे पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना है। डॉन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। वहाँ खुलेआम पुलिस को चुनौती देता है, वहाँ खुलेआम पुलिस पर फायरिंग करता है। मैं जो है ना अपनी जेल के अंदर अपने क्या नाम है बैरिंग के अंदर 3 दिन पहले कह दिया था मैं ना कस्टडी से भाग जाऊंगा मैं। अच्छा। आज ही, और उसी दिन भाग गया मैं। अच्छा, जब आज इन्होंने पकड़ा तो फायर किस पे किया था तुमने? इंस्पेक्टर साहब पे। क्यों है क्यों? बस मर्जी थी मेरी, यूँ मुझे पकड़ने के चक्कर में। वो तो इनके नसीब बढ़िया है, बच गए। वहाँ खुलेआम यह डेमो देता है कि कैसे पुलिस की हथकड़ी भी उसे कैद नहीं कर सकती। एक दिन जज साहब के मैंने है ना वो कह दिया था, मगर जज साहब ये देखो तो भाग जाऊंगा। साहब कहने लगे ये पागल है, इसे है ना वीडियो बनाया। दरअसल नदीम उर्फ बिल्लू सांडा उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता है और उसकी फेवरेट फिल्म खलनायक है। खलनायक मूवी को देखकर उसके दिमाग में गुंडा बनने की सोच आई। संजय दत्त को फेवरेट हीरो मानता है और संजय दत्त की तरह खलनायक बनना चाहता है। संजय दत्त तो रियल जिंदगी के खलनायक थे, लेकिन ये रियल जिंदगी का खलनायक बनना चाहता है। बिल्लू सांडा इतना खूंखार और इतना खतरनाक है कि उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब वो कैमरे के सामने बोलता है तो उसको सुनते ही जाना है, उसको सुनने का मन करता है। पुलिस वाले भी उसके पीछे खड़े होकर हंसी मजाक करते दिखाई देते हैं, लेकिन बिल्लू सांडा के जो कारनामे हैं वो बड़े ही खतरनाक है, बड़े ही लाजवाब है, बड़े ही बेहतरीन है। मजाकिया अंदाज जरूर है, लेकिन अंदर से इतना ही खूंखार है। उसकी फेवरेट फिल्म है खलनायक, फेवरेट हीरो है संजय दत्त और फेवरेट काम है मर्डर करना। ये वो सांडा नहीं है जिसका हर कोई तेल निकाल दे, ये वो सांडा है जिसने पूरे बॉलीवुड का तेल निकाल रखा है। नाम है बिल्लू सांडा, इसका असली नाम नदीम है। नदीम कैसे बिल्लू सांडा बना और किस तरह से उसने जुर्म की दुनिया में अपना परचम लहराया, आज हम इसकी पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। दरअसल बिल्लू सांडा पर 16 से ज़्यादा केस दर्ज है और हत्या, लूट जैसे गंभीर मामले भी इसमें शामिल है। लेकिन इन गंभीर मामलों की वजह से भी बिल्लू सांडा इतनी लाइमलाइट हासिल नहीं कर पाया था, मीडिया की सुर्खियां नहीं बटोर पाया था। तो बिल्लू सांडा ने बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देना शुरू किया और बड़ी बड़ी वारदातें होने के बाद भी मीडिया उसको तवज्जो नहीं देती थी। दरअसल बिल्लू सांडा जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले से कनेक्शन रखता है। वो सहारनपुर ज़िले का गली का गुंडा बिल्लू सांडा हुआ करता था। गली का गुंडा यानी कि वो जेब कतरा था, जेब काटता था लोगों की, छोटे मोटे वारदातों को अंजाम देता था और लगातार इसी तरह की छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देकर सबसे बड़ा गुंडा बनना चाहता था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मीडिया जो है वो इन वारदातों को लाइटली लेती थी और उसको सुर्खियों में जगह नहीं मिल पाई थी। तो बिल्लू सांडा ने डिसाइड किया कि आज से हम हत्या करेंगे, आज से बड़ी बड़ी लूट करेंगे और उसके बाद मीडिया वाले हमारे पीछे माइक लेकर आएंगे। और जब मीडिया वाले उसके सामने माइक रखते हैं तो इस कदर का बोलता है कि बस जनता उसे सुने ही जाए। जनता क्या, पुलिस भी उसे सुने ही जाए, सुनने का मन करता है। बिल्लू सांडा का अंदाज बड़ा कॉमेडियन। दरअसल साल 2008 में बिल्लू सांडा ने पूजा और चमन किन्नर को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा। फिर उसे मौका मिला साल 2015 में। साल 2015 में बिल्लू सांडा ने उसकी ज़िंदगी का पहला मर्डर किया और वो मर्डर था आलम चौकीदार का। आलम चौकीदार को मौत के घाट उतारने के उसको 6 लाख रुपए मिले थे। बिल्लू सांडा ये समझ चुका था कि अगर उसे ऐसे ही क्राइम की दुनिया में नाम कमाना है तो इसी तरह के मर्डर उसे करने होंगे।
और इसमें पैसा भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा और मीडिया में सुर्खियां भी मिलेगी। पहला मर्डर करने के 6 लाख रुपए मिले। बिल्लू सांडा को मर्डर करने का चस्का लग चुका था। बिल्लू सांडा ने पहला खून करने के बाद दूसरा खून इफ्तिकार का किया। 4 महीने बाद ही उसने ये खून कर डाला था और उसे दूसरा मर्डर करने के 6 लाख रुपए मिले थे। इसके बाद मर्डर करने की उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। कुछ महीने बाद उसने तीसरा मर्डर भी उसके पड़ोसी का कर दिया। उसके पड़ोसी का नाम था अमजद, लेकिन इस बार वह पुलिस की गिरफ्त में आ गया। 17 महीने तक बिल्लू सांडा जेल में सड़ता रहा। फिर उसने सोचा कि कोई उसकी जमानत क्यों नहीं करवा रहा है, तो उसने जेल के भीतर से ही जेल से भागने की कोशिश की। पूरी प्लानिंग बनाई, पूरी प्लॉटिंग की और उसमें वो कामयाब भी हो गया। बिल्लू सांडा जैसे ही जेल से छूटा उसने प्रॉपर्टी डीलर इंतजार से पैसे मांगे और वो पैसे थे 10 लाख रुपए। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर इंतजार ने वो 10 लाख रुपए देने से मना कर दिया। 10 लाख रुपए देने से मना करने पर बिल्लू सांडा ने इंतजार की मौत का इंतजाम करना शुरू कर दिया, साजिशें करना शुरू कर दिया और वो लगातार इंतजार को मारने के लिए बेताब हो रहा था। 7 जनवरी 2017 को इसी मुखबिरी के आरोप में बिल्लू सांडा को पुलिस घेर लेती है और पुलिस घेरने के बाद बिल्लू सांडा अपने आप को गिरा हुआ महसूस करता है और वो पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। लगातार वो पुलिस पर फायरिंग करता रहता है, लेकिन पुलिस की एक गोली बिल्लू सांडा के पैर में जाकर लग जाती है और पैर में जाकर जब गोली लगती है तो बिल्लू सांडा अपने पैर से काम नहीं कर पाता है। वो लगातार फायरिंग तो करता है, लेकिन उसे फायरिंग करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यही वजह होती है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। बिल्लू सांडा की गिरफ्तारी के बाद लगातार पुलिस उसकी गतिविधियों पर नज़र रखती है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में बिल्लू सांडा की एक एक गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है। और यही नहीं, लगातार बिल्लू सांडा क्या क्या करता है जेल में, कब खाना खाता है, कब सोता है, कब बाथरूम जाता है, ये सभी गतिविधियों पर पुलिस निगरानी बनाए हुए हैं और बिल्लू सांडा अभी भी जेल में है। लेकिन उसका सपना है कि वो कभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का डॉन बन सकता है और कभी भी वो ऐसी वारदातों को अंजाम दे सकता है। लगातार जो है पुलिस और बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर को धमकियां देता रहता है। बिल्लू सांडा तो पुलिस से ये तक कहता है कि 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बिल्लू तुम्हारी जेल से फरार, खुलेआम धमकी देता है। और इसी धमकी का कारण ये है कि पुलिस उससे डरती है। और ऐसा नहीं है कि बिल्लू सांडा कामयाब नहीं हुआ है, जेल की सलाखें तोड़कर बिल्लू सांडा एक बार भाग भी चुका है। तो 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बिल्लू तुम्हारी जेल से फरार, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये खुद बिल्लू सांडा बोलता है।